हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको सी प्रोग्रामिंग में इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसके क्या एग्जांपल्स हैं, क्या फ्लो चार्ट है इसका, और इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं, एग्जांपल्स हैं, मैं वो आपको पूरा डिफाइन करूंगा। तो आज मेरी सी प्रोग्राम की वीडियो नंबर 8 हो रही है। इससे पहले मैंने आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में बता चुका हूँ और आज मैं इफ एल्स स्टेटमेंट की वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी प्ले लिस्ट बना दी है मैंने सी प्रोग्राम की। इसे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं और इसमें मैंने बेसिक से एडवांस तक पूरी सी कवर कराऊंगा, जिसमें मैंने अब तक 7 वीडियो अपलोड कर दी हैं। 8, ये क्लास नंबर 8 है जो मैं आज अपलोड कर दूंगा। और चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। तो सबसे पहले हम पेन ले लेता हूँ, एक सेकंड। आज हम बात कर रहे हैं इफ एज स्टेटमेंट की, सी प्रोग्राम के अंदर इफ एज स्टेटमेंट की। इसकी डेफिनेशन ये है: द इफ एज स्टेटमेंट इज इज यूज्ड टू फॉलो अ certain set of induction instructions based on the result of a decision। इसकी डेफिनेशन है: द if एज स्टेटमेंट is used to follow a certain set of instructions based on the result of a decision। तो ये डेफिनेशन है, ये अक्सर पेपर में अगर रिटन एग्जाम होता है अगर आपका, तो ये पूछी जाएगी, अन्यथा नहीं पूछी जाती। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये है, आपको दिखाता हूँ मैं, एक मिनट, ये वर्किंग कैसे करता है। एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर मान लो ये हमारा कोड लिखा है इन टेस्ट 5, इफ टेस्ट ग्रेटर देन 10, अगर टेस्ट छोटा है तो बॉडी ऑफ इफ की प्रिंट हो जाएगी। ठीक, अगर ये फॉल्स होता है यहाँ पर, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, फॉल्स की अभी बात अदा करूंगा। अगर ये ट्रू है, मान लो टेल है, तो बॉडी ऑफ इफ। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो बॉडी ऑफ एल्स की प्रिंट हो जाती है सीधी डायरेक्ट। कंडीशन इसकी ये है। कहने का मतलब ये है, उसमें जो मैंने इफ वाला बताया था, इफ स्टेटमेंट, उसमें भी यही हो रहा था। अगर इफ की कंडीशन पहली बार सेटिस्फाई हो रही है तो वो ही हो जाएगी, अगली वाली स्किप हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, अगर पहली कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये हो जाएगा प्रिंट, और अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो डायरेक्ट ही आएगा एल्स वाले पर और ये प्रिंट हो जाएगा, बिना किसी रन किसी कोड के। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब ये है एग्जाम्पल, बेसिक सा एग्जाम्पल है ये, मैं इससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने आपको पीछे समझाया है ट्रू एक्सप्रेशन और फॉल्स एक्सप्रेशन, इसी के बेस्ड पर ये है। और इसमें देखो, इंट टेस्ट इजिकल टू 10 दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 10 ग्रेटर देन 20, ठीक है। 10 20 से 20 10 से छोटा है, वो मतलब सॉरी, 10 20 10 से 20 बड़ा है, बड़ा है, तो ये बॉडी ऑफ इफ की प्रिंट हो जाएगी। ये एक पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा हमारा उसके बाद, क्योंकि उसे चेक ही नहीं करना है, क्योंकि उसे तो मिल गया ना जो मैं ले उसे चाहिए। उसके बाद अगर एक्सप्रेशन फाल्स होता है तो ये गलत है, यहाँ पर फाल्स होगा। तो फाल्स हो गया तो ये स्किप हो जाएगा पूरा पार्ट। इफ वाला फाल्स है तो ये पूरा स्किप हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट एल्स में जो बॉडी ऑफ एल्स लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली बात ये है। इसे मैं आगे एग्जांपल में समझाऊंगा, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखो, ये है मेरा पहला एग्जांपल। ठीक, तो इसमें है हैज इंक्लूड stdio, ये तो पूरा हेडर फाइल वगैरह है, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया इंट नंबर, ठीक, और मैंने इनपुट में नंबर पूछ लिया यूजर से कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं।
तो अगर मान लो उसने दिया 4 नंबर यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आ गया 4 परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारा नंबर अगर हमारा जो नंबर इनपुट में मिला है अगर उससे 2 का भाग चला जाता है तो वो इवन होगा, और अगर 2 का भाग नहीं जाता तो वो ऑड होगा। तो यहाँ पे 2 हम 4 दिया है इसने, 2 का भाग 4 में गया गया, तो ये पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? 4 इज, सॉरी यहाँ पे गलती से लिख गया है, इज होगा यहाँ। 4 इज एन इवन नंबर, 4 इज एन इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा, और ये हमारे ये वाला पार्ट पूरा स्किप हो जाएगा। ठीक। अगर मान लो यहाँ नंबर मैंने एंटर किया है, दोबारा मैं रन करता हूँ, उसमें मैंने एंटर कर दिया 9। तो मैं ये अभी बेसिकली आपको VS कोड पे करके दिखाऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, आप अभी समझ लीजिए, आप ये मैं पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ। एंटर एन नंबर, ठीक है, 9 दे रहा है। तो 9 दे रहा है, जब हम यहाँ पे 9 रखते हैं, हम 9 में 2 का भाग जाएगा, 9 और भाग करो 2 का, तो जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर हमें चाहिए नहीं। डायरेक्ट अगर भाग जा रहा है तो चाहिए, तो नहीं जाएगा। तो ये हमारा ये वाली जो कंडीशन होगी, तो ये वाली स्किप हो जाएगी पूरी, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई हुआ नहीं। तो एल्स में जो भी कंडीशन होगी वही प्रिंट हो जाएगी। भाई यहाँ हुआ 9 इज एन ओड नंबर। ठीक। अब चलते हैं अगले कोड की तरफ। अब ये है इवन ऑड वाला कोड, ये वेरी इंपॉर्टेंट कोड है। कौन सा ये? वेरी इंपॉर्टेंट सी प्रोग्रामिंग के लिए। ये अक्सर वाइवा में भी, पेपर में भी 100% क्वेश्चन आता है इससे। और अब इसे देखो, इंट नंबर लिया हमने, ठीक है, और इसका हमने इनपुट ले लिया। ठीक, इनपुट ले लिया नंबर हमने। अब हमने इनपुट में क्या लिया, यहाँ दिया है 5, इनपुट में 5 दे दिया। अब ये कंडीशन लिखिए, 5 ग्रेटर इक्वल 0, 0 से 5 बड़ा है, बड़ा है, तो नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ सेटिस्फाई हो गई, तो ये नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ मैंने दे दिया -2, अब यहाँ कंडीशन गई। अब -2 ग्रेटर इक्वल 0, ये नॉट सेटिस्फाई है, तो ये यहाँ से ये पूरा पार्ट स्किप हो गया बिना सोचे समझे। ठीक, ये स्किप हुआ, तो ये डायरेक्ट यहाँ से नंबर इज नेगेटिव प्रिंट हो गया बिना कुछ सोचे, क्योंकि वो वहीं पहुंच के पहला नंबर सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो दूसरे पे वो जाएगा, दूसरे पे जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो ही कंडीशन है। अब यहाँ आ रहा है चेक बिगेस्ट नंबर, एक मिनट पेन ले लूँ मैं। चेक बिगेस्ट नंबर इन 3 नंबर्स। अब 3 नंबर दिए यूजर ने, ठीक है, अब वो ये जानना चाहता है कि 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ए या बी या सी। ठीक। अब मान लो मैं ए इज इक्वल टू 3 दे देता हूँ, बी इज इक्वल टू 2 दे देता हूँ, और सी इज इक्वल टू 5 दे देता हूँ। ठीक। अब मान लो यहाँ पे मैंने इनपुट लिया 3 नंबर, 3 नंबर मैंने इनपुट दे दी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5। अब यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू चेक होगी, ए ग्रेटर इक्वल बी, तो ठीक है, ए की वैल्यू है 3, और बी की वैल्यू है 2। ठीक। अब यहाँ है ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 5। अब इसमें कंडीशंस यहाँ तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि 5 से 3 बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा स्किप हो गया हमारा। ठीक। अब आ गया यहाँ पर, अब यहाँ लिख रहा है बी, बी के 2 ग्रेटर 3। ठीक। अब ये तो यहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 ग्रेटर 2 नहीं हो सकता, तो ये भी कंडीशन हमारी स्किप हो गई। अब आ जाओ एल्स पे, तो यहाँ तो सी इज बिगेस्ट वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ कुछ उसे करना ही नहीं है, सी इज बिगेस्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आई? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ मैंने 3 इनपुट नंबर लिए, अब उसमें से बिगेस्ट ढूंढना है, तो सबसे पहले कंडीशन लगाई ए ग्रेटर इक्वल बी,
क्योंकि ए की चेक कर रहे हैं तो ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है। अगर ए दोनों में सेटिस्फाई होता तो ए प्रिंट हो जाता, अगर बी बड़ा होता दोनों में तो बी प्रिंट हो जाता, सी बड़ा है तो सी के लिए हमने दो में इफ कंडीशन लगा दी, उसके बाद एल्स कंडीशन लगा के ये क्लोज हो गया। ठीक है, चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट उसकी ओर, कोड की ओर। ये है चेक लीप ईयर्स। ये सबसे इंटरेस्टेड कोड है इफ एज स्टेटमेंट के अंदर। इसमें हम ये पता कर सकते हैं ईयर देके कि ये लीप ईयर है या नहीं है। इसे अभी मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इंट ईयर, ईयर लिया हमने। उसमें सबसे पहले हमने उससे पूछा यूजर से कि भैया हमें ईयर बताओ, कौन सी ईयर की आपको लीप ईयर पूछनी है। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं ये बता दूं यहाँ हुआ क्या है इतने बीच में। तो सबसे पहले मैंने कंडीशन लगाई है ईयर। अगर कोई भी ईयर है, अगर उसमें 4 का भाग चला जाता है, अगर उसमें 4 का भाग चला जाता है, तो अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो कंडीशन लीप ईयर होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो नॉट लीप होगी। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैंने मान लो इसे दे दिया 2025, अभी जो चल रहा है ईयर वो दे दिया मैंने। अब इसमें मैंने 4 का भाग किया, 4 का भाग किया, 4 5 जा 20, और ये कट गया पूरा, यहाँ आ गया 2। ठीक, अब 4 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगा दिए, यहाँ 5 भी उतार लिए। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 24, यहाँ रिमाइंडर आ गया 1, इसलिए ये ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली जो कंडीशन है ये हो जाएगी स्किप, और मेरा प्रिंट हो जाएगा परसेंटेज 2025 इज नॉट अ लीप ईयर, प्रिंट हो जाएगा। ठीक, और अभी मैं करके दिखाऊंगा बीएस कोड पे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बेसिक बेसिक आप समझो। और बीएस कोड पे कराने के बाद मैं दोबारा इस पे समझाऊंगा आपको, तक आप बने रहो। और यहाँ तक ये हो गया। अगर यहाँ मैं दे देता 2024, अब देखो यहाँ रख दिया 4, 4 5 जा 20, 20 हो गया ये, यहाँ कट गया, 2 उतार लिया, पॉइंट लगा लिया, 4 उतार लिया, 4 6 जा 24, तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 0, तो ये है लीप ईयर। ठीक, 2024 था लीप ईयर, 2025 है नॉट लीप ईयर। ठीक, अब अब यहाँ पर एक और कोड है हमारे पास जिसमें हम वोवेल और कॉन्सोनेंट देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट में पेन ले लूँ। चेक वोवेल एंड कॉन्सोनेंट इन सी प्रोग्रामिंग विद इफ एज स्टेटमेंट। ठीक, अब देखो यहाँ मैंने करेक्टर सी एच इनपुट ले लिए, एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने इनपुट यूजर से पूछा है कि कोई करेक्टर दो आप अपना। तो हम मान लेते हैं हमने दे दिया इसे ए। ठीक, करेक्टर दे दिया। अब यहाँ ये कह रहा है इफ कंडीशन दे दी, अगर करेक्टर ए है या ई है या आई है या ओ है या यू है। ठीक, ये 5 हमने करेक्टर दिए, अगर इनमें से कोई भी यूजर देता है तो वो होंगे वोवेल, और अगर इनमें पांचों में से अगर कोई अदर देता है तो वो हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। ठीक, इसमें बेसिकली सी एच इक्वल टू ए, उसके बाद सी एच ई, सी एच इक्वल टू आई, सी एच इक्वल टू ओ, सी एच इक्वल टू यू। ठीक है, इन 5 होते हैं तो वोवेल, नहीं होते तो। यहाँ हमने ए दिया है इस इनपुट में, तो ए तो यहाँ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इज आ वोवेल, वोवेल। ठीक, अगर हम यहाँ दे देते हैं ई, तो ये भी वोवेल है। अगर मैं देता हूँ एफ, एफ इसमें नहीं है, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, एफ इज अ कॉन्सोनेंट। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो अभी मैं चलता हूँ VS कोड की तरफ। चलिए अब हम आ गए हैं VS कोड पर। अब हम यहाँ पर आपको सबसे पहला कोड इफ एज स्टेटमेंट का कराएंगे, जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की पहचान कराएंगे। इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट नंबर। ठीक, और यहाँ से हम इनपुट ले लेते हैं इससे।
एंटर आ नंबर। ठीक। अब स्कैन एफ परसेंटेज पी कॉमा एंड नंबर। ठीक, यहाँ हमारा इनपुट हो गया। अब यहाँ पर हम एक कोड लिखते हैं, इफ अगर नंबर ग्रेटर इक्वल 0 होता है तो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? नंबर इज पॉजिटिव। नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है। अब चलते हैं अगली कंडीशन पर। यहाँ लिख देते हैं हम एज। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे नंबर इज नेगेटिव। ठीक। अब देखो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया। अगर नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, और 0 से नीचे है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसे रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ देता हूँ 5। नंबर इज पॉजिटिव। एक बार और रन करते हैं इसे। यहाँ लिखते हैं -6। नंबर इज नेगेटिव। यहाँ देते हैं। अब हम मान के देखते हैं, नंबर अगर हम 0 देते हैं तो ये क्या देगा? नंबर इज पॉजिटिव। क्यों दे रहा है 0? 0 पे पॉजिटिव क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ लिखा है 0 या 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, और 0 से अगर अंदर है, नेगेटिव माइनस में है तो नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ, जिसमें हम नंबर को देखेंगे और उसमें प्रिंट करेंगे अगर वो इवन और ऑड वाला। ठीक है। अब यहाँ हम ले लेते हैं इंट नंबर। ठीक। प्रिंट एफ एंटर आ नंबर। स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड नंबर। ठीक, ये हमारा इनपुट हो गया। अब यहाँ पर हम आगे एक कंडीशन लिखते हैं, इफ नंबर परसेंटेज टू इक्वल टू 0, और उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे, डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे क्या? परसेंटेज डी इज इवन, इवन सॉरी इवन नंबर। ठीक, कॉमा नंबर। अब यहाँ लिख देंगे दूसरी कंडीशन, एज लगा देंगे और डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट कर देंगे बताओ? परसेंटेज एफ इज इज ऑड नंबर कॉमा नंबर। ठीक है, ये मेरा कोड बन गया। अब मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पूछ रहा है नंबर, हमने यहाँ देते हैं 4। 4 इज इवन नंबर। ठीक है। हम यहाँ देते हैं 5। 5 इज ऑड नंबर। ठीक। तो ये मेरा कोड सही से काम कर रहा है। अभी क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये मैं बता दूँ आपको। यहाँ मैंने कंडीशन दी, अगर नंबर कोई भी नंबर देता हूँ, अगर उसमें 2 से भाग चला जाता है और रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन नंबर होगा, और अगर जिसमें 2 के भाग करते हैं और रिमाइंडर बचता है तो वो ऑड होगा। ये कंडीशन थी। ठीक है। अब इसे प्रिंट हम कैसे करेंगे? अगर ये कंडीशन पहली बार में सेटिस्फाई हो जाती तो इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा, वरना सीधा ऑड नंबर है, सीधी बात है। ठीक। अब ही नंबर इन सी प्रोग्रामिंग में कैसे चेक करें कौन बिगेस्ट है, कौन छोटा है? ठीक है। इंट ए कोमा बी कोमा सी, हमने 3 नंबर ले लिया। प्रिंट एफ, तीनों का मैं इनपुट ले लेता हूँ। एंटर द वैल्यू ऑफ
ए कॉमा बी कॉमा सी, तीनों का इनपुट हो गया। यहाँ एफ स्कैन एफ परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी। अब यहाँ परसेंटेज तीन खुला है क्योंकि हम यहाँ तीन इनपुट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम? तीन इनपुट ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर तीन कंडीशन लगा रहे हैं। ए कॉमा परसेंटेज बी कॉमा एंड सी। ये हमारा इनपुट हो गया तीनों वैल्यू का, ठीक है। अब हमें कंडीशन लगानी, इफ ए ग्रेटर बी एंड ए ग्रेटर सी है। अब यहाँ आप पूछोगे एंड दो बार क्यों लगाए, एक बार भी तो लग सकता है। अगर हम सी प्रोग्रामिंग में इक्वल टू जो है, वो इक्वल टू हम ऐसे यूज नहीं करते हैं। जब तक ये डबल बार लिखा है तो ये इक्वल टू है, अगर ये डबल सिंगल बार लिखा है तो ये इक्वल टू नहीं है। इसी प्रकार ये एंड है, जो इसे दो बार लिख, अगर एक बार लिखते हो तो ये एंड नहीं माना जाएगा। अगर हम इसे दो बार लिख रहे हैं तो ये एंड है, ठीक। अब यहाँ पर इसे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ ए इज बिगेस्ट बिगेस्ट, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। इफ बी ग्रेटर ए, ठीक है, एंड बी ग्रेटर सी, तो हमारे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ बी इज बिगेस्ट, ठीक। और ये हो गया हमारा। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी? दो कंडीशन हमारी सेटिस वो हो गई, ए और बी। अगर हमारी लास्ट कंडीशन बची है तो अगर इन दोनों में से कोई नहीं होगा तो हम एज लगा सकते हैं, इफ का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम एज लगा देंगे, डायरेक्ट एज को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ सी इज बिगेस्ट। अब देखो इसने क्या किया, सी इज बिगेस्ट, क्योंकि क्योंकि जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर मान लो ए सेटिस्फाई होगी कि ए बड़ी है, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगी, तो ये दोनों स्किप हो जाएंगे। अगर मान लो ये वाली स्किप हो गई फिर यहाँ आ गया, तो अगर यहाँ हो गया तो फिर लास्ट कंडीशन बचेगी, वही प्रिंट होगी, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं इफ करके भी दिखाऊंगा आपको, वो भी सही काम करता है, कोड नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है, एक बार मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पूछ रहा है ए की वैल्यू मैं देता हूँ 2, बी की वैल्यू दे देता हूँ 5 और सी की वैल्यू दे देता हूँ 9। सी इज बिगेस्ट, एक बार और रन करते हैं। यहाँ दे देता हूँ ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 15, सी की वैल्यू 65। अब क्या कह रहा है? सी इज बिगेस्ट, ठीक है। अब मैं एक बार ए को बिगेस्ट करके देखता हूँ। 25 14 12, ए इज बिगेस्ट, सी इज बिगेस्ट। एक मिनट में यहाँ इफ कंडीशन का उपयोग करता हूँ अभी। इफ सी ग्रेटर ए एंड एंड सी ग्रेटर बी। अब देखता हूँ रन करके। ए की वैल्यू रख देता हूँ मैं 20, बी की वैल्यू दे देता हूँ 12, सॉरी 14, और सी की वैल्यू 12। ए इज बिगेस्ट, सही काम कर रहा है। क्योंकि इसमें कंडीशन इफ का उपयोग कर सकते हैं और ये सही काम कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लीप ईयर की तरफ। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंट ईयर ले लिया। अब प्रिंट एफ, इनपुट ले लेते हैं, एंटर अ ईयर, ठीक। और यहाँ स्कैन एफ कर लेते हैं, स्कैन एफ परसेंटेज डी, सॉरी परसेंटेज डी कॉमा एंड ईयर। अगर हम इनपुट लेते हैं तो एंड का उपयोग करते हैं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ हम इफ कंडीशन रख देते हैं, इफ
अगर ईयर परसेंटेज 4 इक्वल टू जीरो है तो भैया प्रिंट कर दो कि परसेंटेज डी इज अ लीप ईयर। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं ईयर। अब यहाँ दो ही कंडीशन है तो इफ एज लगा दो। लो, अब यहाँ प्रिंट कर दो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती भैया तो परसेंटेज डी इज नॉट अ लीप ईयर, कॉमा ईयर। ठीक है, अब इसे एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से गए, यहाँ रन किया हमने। अब ये पूछा ईयर, अभी कौन सा चल रहा है, 2025। तो ये नॉट लीप ईयर। अब इससे पहले जो ईयर गया है उस वो था 2024, ये लीप ईयर। अब मैं देखता हूँ 9070, नॉट लीप ईयर। और आगे वाला देखता हूँ 2050, 2050 इज नॉट अ लीप ईयर। 2040 इज अ लीप ईयर। ठीक, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं लास्ट कोड पे, जिसमें हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट को डिफाइन करते हैं। ये थोड़ा टफ है लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये जितना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ये आपकी जानकारी के लिए मैं करा रहा हूँ और इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। चार सी एच। ठीक, मैंने यहाँ ये वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ प्रिंट यूजर से प्रिंट करवा लेते हैं, एंटर एनी करेक्टर। ठीक है, सॉरी, स्कैन एफ परसेंटेज सी और कॉमा एंड सी एच। ये मेरा इनपुट हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम कंडीशन लगा देंगे डायरेक्ट, सी एच इक्वल टू ए। ठीक है, सी एच इक्वल टू बी, वो ए ई। सॉरी, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक, सी एच इक्वल टू आई, ए ई आई। ठीक है, तो बॉबल लिख रहे हैं हम। यहाँ हम पांचों बॉबल दे देंगे इसको। यहाँ ओ सी एच इक्वल टू यू, लास्ट यू होता है। ठीक, अगर ये कंडीशन पांच में से हैं तो भैया हमारा प्रिंट कर दो, परसेंटेज सी इज अ वॉवेल। ठीक, अब यहाँ लिख देंगे हम कॉमा सी एच। अब यहाँ हम दो कंडीशन है तो एल्स लगा दो। उसके बाद जो भी कंडीशन हो भैया वो तो फिर कॉन्सोनेंट होंगी इन पांचों के अलावा। परसेंटेज सी इज अ कॉन्सोनेंट, सॉरी कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट हो गया। वॉवेल कॉन्सोनेंट तो आप सभी जानते ही होंगे। वॉवेल में ए ई आई ओ यू होते हैं। अगर ये कंडीशन होती है तो वॉवेल प्रिंट हो जाएगा, और इसके अलावा और कोई होता है तो। और परसेंटेज सी क्यों यूज किए, ये मैंने पहले की वीडियो में बताया ही था कि करेक्टर्स अगर हम लेते हैं और आउटपुट भी करेक्टर देते हैं तो परसेंटेज सी का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर पूछ रहा है करेक्टर्स, तो हम यहाँ देते हैं ए। तो क्या ए वॉवेल है। अब मैं यहाँ देता हूँ सी, सी सी इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, और हमारा कोड भी सही से काम कर रहा है। अब मैं एक बार जो मैंने पढ़ा है वो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने अब तक क्या क्या पढ़ा है आपको। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई इफ एज स्टेटमेंट की। ठीक है, और ये आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम पे जाकर मेरे डाउनलोड कर सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके,
अब इसके बाद मैंने वर्किंग ऑफ पेज स्टेटमेंट की बताई थी, क्योंकि वहां मैंने बताया था अगर आप पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दूसरी स्किप हो जाती है, अगर पहली स्किप हो रही है तो दूसरी सेटिस्फाई होकर प्रिंट हो जाती है। पहला मैंने जो क्वेश्चन बताया था आपको, इसमें क्या था कि हमें इसमें इवन और ऑड नंबर पता करने थे। अगर अगर यहाँ पर इवन नंबर होता है, अगर 4 है तो वो इवन नंबर है तो वो इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। अगर 5 है तो वो ऑड नंबर है तो ऑड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला है ये, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो गलती से ऊपर लिख गया है इवन एंड ऑड, उस पर ध्यान मत दीजिए आप। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर नंबर 5 दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, -2 दे रहे हैं तो वो नेगेटिव है, ठीक है। ये मैंने सारे कोड करके दिखाए हैं। अभी यहाँ कह रहा है चेक बिगेस्ट 3 नंबर, ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें अगर ए बड़ा होता है तो अगर तो कंडीशन ए सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये दोनों स्किप हो जाएंगे, अगर बी होता है तो ये भी स्किप और ये सेटिस्फाई हो जाएगा, अगर सी होता है तो दोनों स्किप हो जाएंगे, सी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। चेक लीप ईयर, चेक लीप ईयर में क्या है, इसमें अगर 4 से अगर कोई ईयर में भाग पूरा चला जाता है, रिमाइंडर नहीं आता है तो वो लीप ईयर है, और अगर रिमाइंडर आता है तो नॉट लीप ईयर है। वोवेल कॉन्सोनेंट में क्या है, अगर आपको ए ई आई ओ यू है तो वो वोवेल होंगे, और इसके अलावा अगर कोई आती है तो वो कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है। और ये हमारी प्लेलिस्ट है जो जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ हेलो वर्ड से मैंने पूरा डिफाइन किया हुआ है, आप जाएं और इसे देखें और इसे पढ़ें, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं।